हेलो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं श्री कृष्ण जी की ड्राइंग बनाने वाला हूँ और मैं श्री कृष्ण जी की पूरी जीवन कहानी भी बताऊंगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि केवल एक पेंसिल से कुछ कैसे बनाया जाए, बिना किसी पेपर स्टंप का उपयोग किए, बिना बहुत अधिक पेंसिल के। और इस पूरे वीडियो को देखने का सबसे अच्छा लाभ यह है कि आप श्री कृष्ण की पूरी कहानी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण का आगमन। एक बार जब पूरी दुनिया राक्षसों के बोझ से दब गई थी, देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वे जल्द ही वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हों। वासुदेव और देवकी के विवाह के बाद कंस द्वारा चलाए जा रहे रथ पर सवार होकर घर लौटते समय एक अशुभ आवाज कंस को संबोधित करते हुए उसे चेतावनी देती है कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मार डालेगा। अपशकुन सुनकर कंस ने देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। तब वासुदेव ने कंस को शांत किया। कंस ने देवकी को नहीं मारा, बल्कि वासुदेव और देवकी दोनों को कैद कर लिया। जैसा कि भगवान ने भविष्यवाणी की थी, वे माता देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए और सभी देवता उनकी प्रार्थना करने आए। भगवान कृष्ण ने वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। वे अपने चतुर्भुज विष्णु रूप प्रकट हुए। वासुदेव और देवकी ने भगवान कृष्ण की प्रार्थना की। तब भगवान ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे उन्हें गोकुल ले जाएं और माता यशोदा की पुत्री से बदल दें। उस समय सभी द्वारपालक हरिणी में थे और दरवाजे अपने आप खुल गए। वासुदेव कृष्ण को गोकुल ले गए। भगवान अंतशेष ने भगवान को आश्रय देने के लिए अपने फन फैलाए। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने कृष्ण को माता यशोदा की पुत्री से बदल दिया और मथुरा के कारागार में वापस आ गए। कंस ने माता देवकी के नवजात शिशु को मारने की कोशिश की, लेकिन बच्चा उसके सिर से ऊपर उठ गया और दुर्गा के 8 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुआ। तब माता दुर्गा ने कंस को बताया कि भगवान ने ही और जन्म लिया है। यह सुनकर कंस ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे 10 दिनों भीतर पैदा होने वाले सभी बच्चों को मार दें। गोकुल में नंद महाराज ने एक भव्य जन समारोह की व्यवस्था की। कंस के डर से नंद महाराज ने गुप्त रूप से गर्ग मुनि द्वारा कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार करवाया। गर्ग मुनि ने कहा कि बालक में शक्ति, सौंदर्य और ऐश्वर्य होगा जो भगवान नारायण के स्तर का होगा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा, दीनी एने दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जवने को हाथी घोड़े बूढ़े को पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और कृष्ण अपनी असामान्य गतिविधियों के कारण वृंदावन के प्रिय बन गए। बाल्य लीला। कंस ने पूतना राक्षसी को भेजा जो इधर उधर घूमकर छोटे बच्चों को मार रही थी। पूतना ने कृष्ण को अपना विष लगा स्तन दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसके प्राण चूस लिए और उसे मार डाला। एक बार जब माता यशोदा ने कृष्ण को घर की गाड़ी के नीचे बिठाया तो कृष्ण ने गाड़ी को लात मारी और शक्टासुर नामक राक्षस को मार डाला। एक दिन कंस के सेवकों में से एक चनावर्त एक बवंडर के रूप में प्रकट हुआ और कृष्ण को ले गया। कृष्ण ने राक्षस की गर्दन को इतनी मजबूती से पकड़ा कि राक्षस तुरंत मर गया। एक बार जब शिशु कृष्ण ने जम्हाई ली तो माता यशोदा ने उनके मुंह के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति देखी। कृष्ण और बलराम कभी कभी गोपियों के घरों से मक्खन चुराते थे। एक दिन कृष्ण को स्तन चूसने के काम में बाधा पड़ने पर बहुत गुस्सा आया। वह एक कमरे में घुस गया और ताजा मक्खन खाने लगा। जब कृष्ण और बलराम ने मक्खन चुराया और बंदरों को मक्खन बांटा तो माता यशोदा ने हाथ में छड़ी लेकर उनका पीछा किया। जैसे ही कृष्ण ने अपनी मां को देखा, वे तुरंत भाग गए और मां यशोदा ने उनका पीछा किया। कृष्ण रोए और अपने दोनों कमल हाथों से बार बार अपनी आंखें मलीं। उनकी आंखें भयभीत थीं। मां यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया और उन्हें एक ओखली से बांध दिया। कृष्ण ओखली लेकर आंगन में रेंगते हुए गए और 2 यमला अर्जुन वृक्षों को उखाड़ दिया और नलकुबर और मणिग्रीव को जन्म दिया। नलकुबर और मणिग्रीव को नारद मुनि ने वृक्ष बनने की सजा दी। एक दिन कृष्ण अपनी छोटी हथेलियों में कुछ अनाज लेकर विक्रेता के पास गए और अनाज के बदले फल लेने लगे। रास्ते में लगभग सभी अनाज उनकी हथेलियों से गिर गए, केवल 1 या 2 दाने बचे। फल विक्रेता ने पूरे स्नेह से कृष्ण को जितना फल दे सकते थे उतने के बदले में ये अनाज स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी टोकरी सोने और रत्नों से भर गई। बाद में राक्षसों के डर से गोकुल के निवासी गोकुल छोड़कर वृंदावन चले गए। वहां कृष्ण ने वत्सासुर और बकासुर का वध किया। कुमार लीला। एक दिन कृष्ण जंगल में पिकनिक लंच का आनंद लेना चाहते थे।
और इसलिए वे अन्य ग्वाल बालों के साथ अपने अपने बछड़ों के समूहों के साथ जंगल में सुबह सुबह निकल गए। जब वे अपनी पिकनिक का आनंद ले रहे थे, तब अहासुर ने अजगर का रूप धारण कर लिया। कृष्ण के ग्वालबाल मित्र इस विशालकाय अजगर के मुंह में घुस गए। जैसे ही कृष्ण राक्षस के मुंह में घुसे, कृष्ण ने अपने शरीर को इतना फैला लिया कि राक्षस का दम घुट गया और वह मर गया। जब कृष्ण और उनके मित्र अपनी पिकनिक का आनंद ले रहे थे, तब भगवान ब्रह्मा ने बछड़ों को चुरा लिया और बाद में ग्वाल बालों को भी चुरा लिया। बालकों और बछड़ों को न पाकर कृष्ण ने खुद को बछड़ों और बालकों के रूप में विस्तारित कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे वे पहले थे। चरवाहे अपने बेटों से और गायें अपने बछड़ों से और अधिक आसक्त हो गईं। जब एक पूरा वर्ष बीत गया तो भगवान ब्रह्मा वापस लौटे और उन्होंने देखा कि कृष्ण अभी भी अपने मित्रों और बछड़ों और गायों के साथ हमेशा की तरह व्यस्त है। तब कृष्ण ने ब्रह्मा को सभी बछड़ों और चरवाहे रखों को नारायण के चतुर्भुज रूप के रूप में दिखाया। यह देखकर भगवान ब्रह्मा आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कृष्ण की प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा ने कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। जब चरवाहे के तलवन के मीठे फलों का आनंद लेना चाहते तो कृष्ण और बलराम ने राक्षस धेनुका और उसके साथियों को मार डाला। सांपो के द्वीप में कालिया गरुड़ के लिए रखे गए प्रसाद को खाता था। ये सुनकर गरुड़ ने अपने पंख से कालिया को पीटा। गरुड़ के डर से कालिया अपनी जान बचाने के लिए यमुना नदी में भाग गया। वृंदावन में प्यास से व्याकुल गायों और ग्वालों ने कालिया के विष से दूषित यमुना का पानी पी लिया और वे भी बेहोश हो गए। कृष्ण ने अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। कृष्ण फिर एक कदम के पेड़ पर चढ़ गए और पानी में कूद गए। कालिया ने कृष्ण को अपनी कुंडलियों में लपेट लिया। कृष्ण फिर कालिया के फन पर नाचने लगे और उसके 1000 फन को तब तक रौंदते रहे बतक उसका शरीर शिथिल नहीं हो गया। कालिया को बहता हुआ देखकर उसकी पत्नियां कृष्ण के चरण कमलों में झुक गईं। फिर उन्होंने अपने पति की मुक्ति की आशा में उनसे विभिन्न प्रार्थनाएं की। उनकी प्रार्थनाओं से संतुष्ट होकर कृष्ण ने कालिया को मुक्त कर दिया। व्यथित स्वर में कालिया ने अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार किया और अंत में कृष्ण से कई प्रार्थनाएं की। किशोर लीला। एक बार कृष्ण और उनके मित्रों ने एक खेल खेला जिसमें हारने वालों को विजेताओं को अपने कंधों पर उठाना था। प्रलंबासुर ने एक चरवाहे लड़के का वेश धारण किया और बलराम को ले गया। बलराम ने प्रलंबासुर के सिर पर एक भयंकर प्रहार किया। वह बार बार खून की उल्टी की और वह मरकर जमीन पर गिर पड़ा। एक अन्य दिन चरवाहे खेल में लीन हो गए और गायें घने जंगल में भटक गईं। अचानक जंगल में आग लग गई जिससे लड़के और गायें दोनों ही खतरे में पड़ गईं। कृष्ण ने भयंकर जंगल की आग को निगल लिया और अपने मित्रों और गायों हर दिन सुबह सुबह छोटी गोपियां यमुना में स्नान करने जाती थीं। एक बार कृष्ण वहां आए और उनके सारे वस्त्र छीन लिए और पास के कदम के पेड़ पर चढ़ गए। गोपियों ने अपने वस्त्र मांगे। कृष्ण के निर्देशों का पालन करते हुए गोपियों ने अपने वस्त्र लिए और कृष्ण को संतुष्ट किया। एक बार ब्राह्मणों की पत्नियों ने कृष्ण, बलराम और सभी ग्वालों को भोजन कराया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक दिन जब कृष्ण ने ग्वालों को भगवान इंद्र के लिए बलिदान की तैयारी करते देखा तो उन्होंने उन्हें गोवर्धन की पूजा करने के लिए कहा। भगवान इंद्र व्रज के निवासियों द्वारा उनके बलिदान को रद्द करने पर बहुत क्रोधित हुए, इसलिए उन्होंने उन्हें दंडित करने के लिए विनाशकारी वर्षा भेजी। वृंदावन के निवासियों की रक्षा के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। वृंदावन पर भयंकर तूफान से हमला करने के कारण शर्मिंदा होकर इंद्र ने कृष्ण से क्षमा मांगी। एक बार नंद महाराज ने रात के अंत में यमुना में स्नान करने का फैसला किया। वरुण का एक सेवक नंद महाराज को देवताओं के निवास पर ले गया। नंद महाराज को न पाकर कृष्ण तुरंत वरुण से मिलने गए। वहां वरुण ने कृष्ण की पूजा की और नंद महाराज को मुक्त कर दिया। शरद ऋतु की रात में लीलाओं का आनंद लेने की इच्छा से कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। किशोर लीला। जब गोपियों ने बांसुरी की ध्वनि सुनी तो वे तुरंत अपने सभी घरेलू कामों को छोड़कर कृष्ण से मिलने चली गई। गोपियों को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण ने उनके साथ विभिन्न लीलाएं करके उनकी विनती का जवाब दिया। लेकिन जब इस ध्यान के प्रदर्शन ने उन्हें थोड़ा अभिमानी बना दिया तो उन्होंने रास नृत्य के क्षेत्र से अचानक गायब होकर उन्हें विनम्र बना दिया। कृष्ण को न पाकर गोपियां यमुना के तट पर वापस चली गई और पूरी तरह से असहाय होकर केवल कृष्ण की महिमा का गान किया और कृष्ण की लीलाओं का अभिनय किया। बाद में जंगल में भटकते समय गोपियों को पता चला कि कृष्ण ने राधा रानी को एकांत में ले लिया है। कृष्ण से राधा रानी को मिलने वाले विशेष ज्ञान के कारण
उन्हें गर्व महसूस हुआ। इसलिए कृष्ण राधा रानी को अकेला छोड़कर गायब हो गए। तब गोपियों ने कृष्ण के वियोग में राधा रानी को देखा। जब सभी गोपियां कृष्ण से अपने वियोग में अत्यंत व्याकुल थीं, तो कृष्ण प्रकट हुए और उन्हें सांत्वना दी। फिर कृष्ण ने अपना विस्तार किया और यमुना नदी के किनारे जंगलों में प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया। धीरे धीरे गोपियां लगातार नाचने और गाने से थक गई और उनमें से प्रत्येक ने कृष्ण की संगति का आनंद लिया। बाद में कृष्ण ने यमुना नदी में गोपियों के साथ आनंद लिया। किशोर लीला री बाद में ग्वाल बाल और उनके परिवार के सदस्य भगवान शिव की पूजा करने के लिए अंबिकावन वन में गए थे। वहां सोते समय एक भूखा सांप नंद महाराज को निगलने लगा। तब कृष्ण ने अपने कमल के पैर से सांप को छुआ और सांप तुरंत अपने सरीसृप शरीर से मुक्त हो गया और एक देवता के रूप में अपने मूल रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार नंद महाराज बच गए। बाद में जब कृष्ण और बलराम व्रज की युवतियों के साथ वन में लीलाओं का आनंद ले रहे थे, तब एक राक्षस जिसका नाम था गोपियों का अपहरण करने लगा। कृष्ण ने उसका पीछा किया और अपनी मुट्ठी के प्रहार से शंखचूड़ की मणि और उसका सिर काट दिया। एक बार कृष्ण के ग्वालबाड़े के सभी लोग भयभीत हो गए जब अरिष्टासुर उसके पास पहुंचा, लेकिन भगवान ने उन्हें शांत किया। फिर कृष्ण ने अरिष्टासुर के सींगों को पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और उसे गीले कपड़ों के ढेर की तरह पटक दिया। राक्षस ने खून की उल्टी की और अपने प्राण त्याग दिए। जब केशी राक्षस ने कृष्ण पर अपने अगले पैरों से प्रहार करने की कोशिश की, तो कृष्ण ने उन्हें पकड़ लिया, राक्षस को चारों ओर घुमा दिया। फिर कृष्ण ने अपना बायां हाथ घोड़े वाले राक्षस के मुंह में डाला और अपना हाथ फैलाकर राक्षस का गला घोंट दिया। अत्यधिक पीड़ा में केशी ने अपने प्राण त्याग दिए। मथुरा लीला कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने के कंस के आदेश का पालन करते हुए अक्रूर ने अपना रथ तैयार किया और गोकुल के लिए प्रस्थान किया। गोकुल में अक्रूर ने रास्ते में कृष्ण के कमल के पदचिह्न देखे और उसे गले लगा लिया। जब अक्रूर कृष्ण और बलराम को गोकुल से मथुरा ले जा रहे थे, तब ग्वाल बाल कृष्ण के नाम का जाप करने लगे और रोने लगे। गोपियां कृष्ण और बलराम को जाने से रोकने की कोशिश करती। मथुरा लौटते समय अक्रूर यमुना में स्नान करने के लिए रुके। वे दोनों भगवानों को पानी में खड़े देखकर चौंक गए। जब अक्रूर नदी से बाहर आए तो उन्होंने भी उन्हें रथ पर देखा। तब अक्रूर ने पानी में चतुर्भुज भगवान वासुदेव और देवताओं को देखा। अक्रूर ने अपने हाथ जोड़े और दबी हुई आवाज में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। मथुरा पहुंचने पर कृष्ण और बलराम ने ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर शानदार शहर का नजारा लिया। जैसे ही वे सभी मथुरा में दाखिल हुए, नगर की महिलाएं कृष्ण और बलराम को देखने के लिए उत्सुकता से अपने घरों से बाहर निकल आईं। कृष्ण ने कंस के धोबी से कुछ बेहतरीन वस्त्र मांगे, लेकिन उसने मना कर दिया, जिससे कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और अपनी मुट्ठी से उसका सिर काट दिया। फिर कृष्ण और बलराम माला बनाने वाले सुदामा के घर गए, जिन्होंने उन्हें सुगंधित फूलों की माला पहनाई। सुदामा ने कृष्ण और बलराम की पूजा की और उनके सम्मान में प्रार्थनाएं की। दोनों भगवानों ने उन्हें मनचाहा आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। फिर कृष्ण और बलराम अखाड़े में पहुंचे, जहां उन्होंने एक अद्भुत धनुष देखा। कृष्ण ने बलपूर्वक धनुष उठाया, आसानी से उस पर डोरी चढ़ाई और एक पल में उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। कुश्ती के मैदान के द्वार पर कृष्ण और बलराम का सामना कुवलयापीड हाथी से हुआ, जिसने उन पर हमला कर दिया। लेकिन कृष्ण ने हाथी के एक दांत को उखाड़कर उसे मार डाला। फिर कृष्ण ने चाणूर की भुजाएं पकड़ी, उसे कई बार घुमाया और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। भगवान बलदेव की हथेली से शक्तिशाली प्रहार के बाद मुष्टिका का भी यही हश्र हुआ। सोता हुआ आदमी मुचुक था उंधा। कृष्ण ने मुचुकुंद को बताया कि वे कौन थे और उन्हें वरदान भी दिया। बाद में जब जरासंध ने द्वारका पर आक्रमण किया, तो कृष्ण और बलराम एक पहाड़ पर चढ़ गए। उन्हें मारने के लिए जरासंध ने पहाड़ में आग लगा दी, लेकिन कृष्ण और बलराम पहाड़ की चोटी से कूद गए। फिर एक ब्राह्मण द्वारका में कृष्ण के लिए रुक्मिणी देवी का संदेश लेकर आया। फिर कृष्ण तुरंत रुक्मिणी देवी से मिलने के लिए निकल पड़े। जब रुक्मिणी देवी अंबिका मंदिर से बाहर निकली, तो कृष्ण ने उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया। रुक्मिणी देवी का भाई रुक्मी, जो कृष्ण से नफरत करता था, अपनी सेना के साथ कृष्ण पर हमला करने के लिए निकल पड़ा।
जब कृष्ण उसे मारने वाले थे तो रुक्मिणी देवी ने अपने भाई की जान बख्शने की विनती की। कृष्ण ने रुक्मी को नहीं मारा, लेकिन अपनी तलवार से रुक्मी के बालों के कुछ हिस्से इधर उधर से काट दिए, जिससे उसका चेहरा खराब हो गया। फिर कृष्ण रुक्मिणी देवी को अपनी राजधानी द्वारका ले गए, उनसे विवाह की। बाद में रुक्मिणी देवी ने प्रद्युम्न को जन्म दिया, जिसका अपहरण शंभरा राक्षस ने किया, जिसने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। एक शक्तिशाली मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया। मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया। मछुआरे ने मछली को राजा को दे दिया, जिसने मछली को अपने रसोई घर में भेज दिया। जब रसोइये ने मछली को काटा तो उसने उसके पेट में प्रद्युम्न पाया। बहुत ही कम समय में प्रद्युम्न युवा हो गया और उसने रतिदेव से विवाह कर लिया। इसके बाद प्रद्युम्न ने शंभरा राक्षस को मार डाला और द्वारका लौट आया। बाद में कृष्ण ने अपने खिलाफ झूठे आरोपों को दूर करने के लिए सिमंतक मुनि वापस प्राप्त की और जाम्बवान और सत्यराजित की बेटियों से विवाह की। एक अखाड़े में कृष्ण ने 7 बैलों को वश में किया और राजा नग्नजित की बेटी से विवाह किया। इसके बाद कृष्ण ने भद्रा और लक्ष्मण से विवाह किया। नरकासुर द्वारा भगवान वरुण का छत्र और माता अदिति के कुंडल चुरा लेने के बाद कृष्ण रानी सत्यभामा के साथ राक्षस के राज्य में गए और अपने चक्र से मूल राक्षस का सिर काट दिया। नरका ने कृष्ण पर अपना शक्ति भाला फेंका, लेकिन हथियार बेअसर साबित हुआ। कृष्ण ने राक्षस की पूरी सेना को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अंत में अपने तीखे चक्र से कृष्ण ने नरकासुर का सिर काट दिया। फिर कृष्ण ने उन 60,000 युवतियों से विवाह किया, जिन्हें राक्षस ने अपहरण करके बंदी बना लिया था। द्वारका में गतिविधियां। एक दिन कृष्ण रानी रुक्मिणी के शयन कक्ष में आराम से बैठे थे और मजाकिया शब्दों से उनका गुस्सा भड़का रहे थे। रुक्मिणी देवी रोने लगीं और जल्द ही वे अत्यधिक भय, दर्द और उदासी से स्तब्ध हो गई और बेहोश हो गए। कृष्ण ने तब रुक्मिणी देवी को उठाया और उन्हें सांत्वना दी। बानासुर भगवान शिव का एक वफादार भक्त। एक बार बानासुर की पुत्री उषा ने कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया, जिसे बाद में बानासुर ने पकड़ लिया। कृष्ण ने बानासुर पर आक्रमण किया और भगवान शिव अपने साथियों के साथ मिल गए। कृष्ण ने बानासुर की भुजाएं काट दी। तब शिव कृष्ण के पास गए और बानासुर के जीवन के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव के अनुरोध पर कृष्ण ने बानासुर को नहीं मारा, बल्कि उसे आशीर्वाद दिया कि वह बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त रहेगा और सभी परिस्थितियों में निर्भय रहेगा। बाद में कृष्ण ने अपने बेटे और बेटी के विवाह की व्यवस्था की और अनिरुद्ध के विवाह समारोह के दौरान बलराम ने रुक्मी का वध किया। एक बार कृष्ण ने राजा नृग को एक श्राप से मुक्त किया और ब्राह्मण की संपत्ति छीनने के महान खतरे के बारे में शाही आदेश दिए। राजा नृग ने तब कृष्ण को बार बार प्रणाम किया। द्विव, जो नरकासुर का मित्र था, अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। द्विविद ने पुरुषों और महिलाओं का अपहरण कर लिया और उन्हें पहाड़ी गुफाओं में कैद कर दिया, जिन्हें उसने पत्थरों से बंद कर दिया। लगभग उसी समय बलराम अपने रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने गोकुल गए। वहां उन्होंने ग्वाल बालों की संगति का आनंद लिया। जंगल में घूमते हुए बलराम ने यमुना को खींच लिया। जब उसने उनकी आज्ञा की अवहेलना की, तब देवी यमुना प्रकट हुई और क्षमा प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें जाने दिया और फिर उनके जल में आनंद लिया। उस समय द्विविद ने महिलाओं को भद्दे इशारे किए। द्विविद के अपमानजनक व्यवहार से बलराम क्रोधित हो गए। बलराम ने द्विविद के गले और कंधे पर प्रहार किया, जिस पर वानर ने खून की उल्टी की और मर गया। जब बलराम व्रज का दौरा कर रहे थे, तब मूर्खों द्वारा प्रोत्साहित किए गए राजा पौंड्रक ने घोषणा की कि वे ही असली वासुदेव हैं। ये सुनकर कृष्ण उनसे युद्ध करने के लिए काशी गए। कृष्ण को देखकर पौंड्रक अपनी सेना के साथ तुरंत शहर से बाहर निकल आए। कृष्ण ने पौंड्रक और काशीराज की सेनाओं का विनाश किया। पौंड्रक और काशीराज का सिर काट दिया और द्वारका लौट आए। नारद मुनि भगवान कृष्ण की अनूठी पारिवारिक स्थिति में उनकी विविध गतिविधियों का अवलोकन करना चाहते थे, इसलिए वे द्वारका गए। भगवान कृष्ण की गृहस्थ लीलाओं को देखकर नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए। बाद में जब कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए, तो पांडवों ने भगवान कृष्ण के आगमन का बहुत उत्सव मनाया। राजसूय यज्ञ के दौरान भगवान कृष्ण को प्रथम पूजा का सम्मान प्राप्त हुआ। शिशुपाल इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने भगवान कृष्ण की निंदा करना जारी रखा। तब कृष्ण ने अपने चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिया।
उसी क्षण शिशुपाल के मृत शरीर से प्रकाश की एक तेज चिंगारी निकली और भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर में प्रवेश कर गई। राजसूय यज्ञ के बाद राजकुमार दुर्योधन को राजा युधिष्ठिर के महल में अपमानित किया गया। रुक्मिणी देवी के विवाह के समय पराजित हुए हलवा ने भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में द्वारका पर आक्रमण किया। जब भगवान कृष्ण द्वारका लौटे तो उन्होंने अपना चक्र उठाया और शाल्व का सिर काट दिया। उस समय आकाश में देवतागण खुशी से नगाड़े बजाने लगे। अंतिम लीलाएं जब बलराम ने सुना कि पांडव और कौरव युद्ध के लिए जाने वाले हैं, वे तीर्थ यात्रा के बहाने द्वारका से चले गए। रोमहर्षण सूत के अपराध से बहुत क्रोधित होकर बलराम ने कुशा की नोक से उसका वध कर दिया। ब्राह्मणों ने बलराम से बलवल नामक राक्षस को मारने का अनुरोध किया, जो यज्ञ क्षेत्र को प्रदूषित कर रहा था। नैमिषारण्य में ब्राह्मणों के अनुरोध को पूरा करने के लिए भगवान बलराम ने तुरंत अपने हल से बलवल को नीचे खींच लिया और क्रोध में अपने गदा से राक्षस का सिर कुचल दिया। एक बार कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा दान मांगने द्वारका गए। उन्हें दूर से देखकर कृष्ण तुरंत अपने आसन से उठे और सुदामा को बहुत खुशी से अभिवादन किया। फिर कृष्ण ने सुदामा को बिस्तर पर बैठाया और अपने हाथों से उनके पैर धोए। गरीब ब्राह्मण कृष्ण को अपनी छोटी सी रोटी भेंट करने में शर्मिंदा था। फिर कृष्ण ने अपने मित्र का हाथ थामा और उन दोनों ने उन चीजों को याद किया जो उन्होंने बहुत पहले अपने आध्यात्मिक गुरु के विद्यालय में रहते हुए साथ में की थी। सुदामा ने बताया कि कृष्ण केवल मानव समाज के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का शगल करते हैं। बाद में यह सुनकर कि जल्द ही पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है, यादवों सहित पूरे भारतवर्ष से लोग विशेष पुण्य अर्जित करने के लिए कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए। वहां कृष्ण ने नंद महाराज और वृंदावन के अन्य निवासियों से मुलाकात की और उन्हें बहुत खुशी दी। एक बार सुभद्रा का अपहरण करके उससे विवाह करने की इच्छा से अर्जुन ने सन्यासी का वेश धारण किया और द्वारका चले गए। बलराम पहले तो ये सुनकर बहुत क्रोधित हुए, लेकिन जब कृष्ण और परिवार के अन्य सदस्यों ने उन्हें शांत किया तो वे प्रसन्न हुए और वर वधू को भव्य विवाह उपहारों के साथ विदा किया। एक बार जब कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के मृत पुत्रों को पुनः प्राप्त करने की इच्छा से कारण सागर के जल में आए तो उन्होंने 1000 फन वाले नाग अनंत को देखा और उनके ऊपर महाविष्णु लेटे हुए थे। कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर द्वारका वापस चले गए और शिशुओं को उनके पिता को लौटा दिया। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच महान युद्ध की कुशलता पूर्वक व्यवस्था की और इस प्रकार पृथ्वी के भार को काफी हद तक कम कर दिया। एक बार ऋषियों ने यदु परिवार के लड़कों को शाप दिया जब उन्होंने सांबा को गर्भवती महिला के रूप में तैयार किया और ऋषियों से गर्भावस्था के फल के बारे में पूछा। ऋषियों ने उपहास करने वाले बालकों को ये कहकर शाप दे दिया, वह एक गधा को जन्म देगी जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगी। ब्राह्मण के शाप से भयभीत होकर राजा उग्रसेन ने गधा को चूर्ण करके समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। यादव द्वारका छोड़कर प्रभास चले गए। वहां वे उत्सव में लीन हो गए और कृष्ण की माया से मदिरा पीने से वे नशे में धुत हो। इस प्रकार अपनी बुद्धि खोकर वे आपस में झगड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे, जब तक कि एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। इसके बाद भगवान बलराम समुद्र के तट पर गए और योग की रहस्यमय शक्ति से अपना शरीर त्याग दिया। एक बार जब कृष्ण चुपचाप जमीन पर बैठ गए तो उन्होंने उद्धव को निर्देश दिया। बाद में एक शिकारी ने भगवान के पैर के तलवे को हिरण समझकर उसे तीर से छेद दिया। शिकारी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर दंड की भीख मांगने लगा। उत्तर में भगवान कृष्ण ने शिकारी से कहा कि उसने जो किया है वह वास्तव में उनकी अपनी इच्छा के अनुसार है। तब भगवान कृष्ण समस्त यदुओं के साथ अपने धाम को लौट गए।